हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से किचन से जुड़ी हुई बहुत ही कमाल की यूजफुल टिप एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जो आप लोगों की डेली लाइफ में बेहद आराम देगी और बहुत ही यूजफुल रहने वाली। चलिए फिर देख लेते हैं आज के बहुत ही कमाल के टिप एंड हैक्स। तो यहाँ पे पहली टिप्स है हमारी, एक कटोरी में हमें ले लेना है ये नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आप 1 से 2 बड़े स्पून भरकर नमक ले लीजिए। 2 चम्मच तो मैंने यहाँ पे नमक लिया है, 2 चम्मच भरकर। और अब इसमें दूसरी चीज़ हमें क्या डालनी है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी, सादा पानी लिया है, नॉर्मल और कुछ नहीं लिया है, सादा पानी ले लीजिए। और इसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हो, और वाइट विनेगर नहीं है तो आप इसमें दूसरी चीज़ एक और ले सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। नमक पानी में अच्छे से घुल जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, वो है लेमन, यानी कि नींबू। आपको इसमें नींबू का रस ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू। तो यहाँ पे 1 नींबू का पूरा रस मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से इसमें ताज़ा फ्रेश नींबू लीजिएगा, और नींबू आप इसमें पूरा 1 ऐड कर दीजिए और तीनों को अब अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नमक है ये पूरी तरीके से इसमें घुल जाना चाहिए पानी में, ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसे किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इसके अलावा हमें लेनी है इसमें चौथी चीज़ है, वो है कॉटन। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमें कॉटन लेनी है, और कॉटन के कुछ इस तरीके के छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कॉटन को इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें आपको कॉटन को अच्छे से भिगो देना है, पूरे में चारों तरफ अच्छे से डाल देना है। और इसे हम किस तरीके से यूज़ में लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। कॉटन पूरा इसमें अच्छे से, जो ये सॉल्यूशन बनाकर हमने तैयार किया उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, ताकि इसके अंदर पूरे अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए अच्छे से ये पूरा कॉटन इसमें सेट कर दिया है। और अब इसके हम छोटे छोटे बाउल बना सकते हैं, या फिर आप कुछ इसी तरीके से इसको इसमें कुछ देर के लिए रहने दीजिए, ताकि ये और अच्छे से इसमें इसका जो लिक्विड है वो इसमें अच्छे से कॉटन में समा जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से और भी बची कुची थी वो भी कॉटन इसमें डाल दिए। तो अब चलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में जहाँ पे हमारी गेट है, खिड़कियाँ हैं, उन पर लग जाती है दीमक। तो इस तरीके से हमारी जो गेट की दरवाजे हैं उनको बिल्कुल दीमक ने खा खा के कुछ इस तरीके से पोले कर रखे हैं। तो इनमें आप इसको भर दीजिए, और इस प्रोसेस को आप वीक में 2 से 3 बार करिए। और लगातार अगर आप करते रहेंगे तो बहुत जल्द ही जो दीमक है वो ख़त्म हो जाएगी, जड़ से मिट जाएगी बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगी। ये बहुत ही कमाल की टिप है फ्रेंड्स। मैंने इसको 2 वीक लगातार ट्राई किया तो मेरे घर से जो दीमक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इसी तरीके से बस इसके अंदर आपको नमक का जो ये सॉल्यूशन बनाया है, नींबू और नमक का मिक्स करके, और तो इसको आप एक बार खुद भी ट्राई करना, बहुत ही काम आने वाला है। बस इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपको लगता है आपके घर में जहाँ जहाँ दीमक लगी है वहाँ वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इसको रख दीजिए, और ये इसी तरीके से इसमें रखा रहेगा। तो इससे कि जो महक है और इसका जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है इससे वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत यूज़फुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैंने तो बस इसी तरीके से इसको ट्राई किया, और शायद मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो मेरे तो इसमें से दीमक थी जो निकल गई है, सब ख़त्म हो गई है। सारी दीमक धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। तो आप भी इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरी तो जो गेट था उसको बिल्कुल दीमक ने खा के इस तरीके से ख़राब कर दिया था। तो फिर मैंने ये वाली टिप अपनाई, तो मेरे को इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से जो दीमक है वो धीरे धीरे मर के निकलेगी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मेरे घर में जो दीमक लगी हुई थी तो वो इस तरीके से इसको सिर्फ यही लगाया मैंने, 2 वीक लगातार इसको यूज़ में लिया और सारी दीमक मिट गई। तो आप भी आपके घर के जो गेट है, खिड़कियाँ हैं, जहाँ पर भी घर में अलमीरा है, जहाँ पे भी आपकी दीमक लग जाती है वहाँ पर आप इस टिप को ज़रूर अपनाओ, आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। तो इसी तरीके से आप और भी जहाँ पे आपके घर में है वहाँ पे आप इसे यूज़ में लीजिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। और जो बाद में ये नमक है थोड़ा बहुत बच जाता है तो इसको भी आप इसी के ऊपर वापस कर दीजिए। वैसे मैंने तो इसको पूरे तरीके से अच्छे से इसमें सेट किया है और नाइफ की सहायता से इसमें अंदर दिया है। और इसके ऊपर आप इस लिक्विड भी इसका एक स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे भी कर सकते हो। इससे ये नहीं है कि आप रुई के, लेकिन कॉटन से ये रहेगा कि इसकी जो महक है इसमें जो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। स्प्रे थोड़ी देर के लिए काम आती है, लेकिन ये कॉटन में अगर आप भर के डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली टिप्स। अगर टिप अच्छी लगी हो तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो अब बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की ओर। तो यहाँ पे हमें लेना है नींबू। नींबू आप 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जितना आपको सॉल्यूशन बनाकर तैयार करना है उतना ही आप नींबू ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 नींबू लिए हैं और अब 1 ले लिया है कप और ऊपर से चाय छलनी। आपको नींबू को रस को इस तरीके से छान लेना है, क्योंकि नींबू के जो बीज है वो उसके अंदर नहीं जाने चाहिए, छिलके नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से नींबू को अच्छे से इसमें कस कर लिया है। यहाँ पे 2 नींबू का रस हमें तैयार करना है और मैंने यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं। तो अब इनका रस निकालने के बाद में फिर आपको बताती हूँ इसमें हमें और दूसरी चीज़ क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास नींबू का रस हो गया है। अब हमें लेना है यहाँ पर कोई भी फ्रूट विनेगर, यानी कि वाइट विनेगर। सिरका हर किसी की किचन में होता है, हर किसी के घर में होता है, सबको बहुत काम पड़ता रहता है इससे। तो ये आप 2 ढक्कन भरकर इसमें डाल दीजिए। ये डालकर आप अब इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो इसे मिक्स करके फिर आप इसे एक कोई भी बोतल में, स्प्रे बोतल में भर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं ले लूँगी एक स्प्रे बोतल। तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ इस तरह की स्प्रे बोतल। ज़्यादा बड़ी स्प्रे बोतल नहीं लीजिएगा, छोटी ही ले लीजिएगा, जिसमें जितना लिक्विड है उसी हिसाब से आपको बोतल में भर लेना है। तो ये एक सॉल्यूशन बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गया है और आपको ये किस किस चीज़ में काम आने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपके घर में मच्छर मक्खियाँ वगैरह हैं वहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हो और इसकी स्प्रे से जहाँ करोगे वहाँ पे ये सब फ़ौरन भग जाएंगे। आप मकड़ी वगैरह भगाने में भी इसको स्प्रे कर सकते हो। आप इसे कॉकरोच भगाने के लिए भी यूज में ले सकते हो। और जहाँ पे आपके घर में दीमक है वहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इसे अक्सर घर में जहाँ मेरी खिड़कियों पे दीमक वगैरह लगी हुई है तो उस जगह पे मैं स्प्रे करती हूँ। और ये आपको वीक में 2 से 3 बार स्प्रे करना है। आप कम से कम 15 दिन तक इसको स्प्रे करिए। आपके घर में जहाँ कहीं पे भी दीमक होगी, जहाँ भी कहीं पे खोखला कर रखा है गेट खिड़की या बेड पे या सोफे में, जहाँ पे भी आपके लगी हुई है अलमीरा वगैरह में, वहाँ पे आप इससे स्प्रे करिए और दीमक बिल्कुल ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगी जैसे आपने कभी यहाँ पे दीमक लगी ना हो गई। तो एक बार इस टिप को आप ज़रूर ट्राई करना। लेकिन ये जो सॉल्यूशन मैंने बनाकर तैयार किया है ये आपको कई सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स हैं आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप कमेंट ज़रूर करना। आपकी एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इस तरीके से आपके घर में जहाँ कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ रही है वहाँ इसको स्प्रे करिए। आपको एक नहीं बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ मकड़ी सबको भगाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इस टिप को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप के लिए। तो ये वाली टिप्स है लोहे के तवे या कढ़ाई को लेकर। जब भी हम खाना वगैरह बनाते करते हैं, सब्जी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं और हमारे तवे पे हम कई बार चटनी बनाते हैं और बनाकर छौंक कर भूल जाते हैं और वो लग जाती है, इस तरीके से जल जाते हैं। तो तवे को हम कैसे क्लीन करें बिना कोई ज़्यादा झंझट के, बिना कोई ज़्यादा मेहनत के। तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। आप इसे कुछ ही मिनटों में क्लीन कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा मेहनत के। और इसे क्लीन करने के लिए हमें क्या चाहिएगा वो भी हमारी किचन में ही मिल जाएंगे। किचन से बाहर कुछ भी नहीं है, सब किचन के अंदर ही है।
अगर आप सबसे पहले क्या करिए कि कुछ इस तरीके से नाइफ से इसको छुड़ा लीजिए, जितना हो सकता है उतना छुड़ा सकते हो उतना इसे छुड़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नाइफ से इसको अच्छे से रब किया था, तब जाके इसमें से कुछ हद तक इसका कचरा था जो निकल गया। अभी जो ना छूटा तो उसे हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर आप नहीं हटाना चाह रहे हो और डायरेक्ट ही आपको क्लीन करना है तो आप डायरेक्ट भी इसको क्लीन कर सकते हो, हटाने की भी इतनी वो नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसमें डाल देना है वाइट विनेगर। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रूट विनेगर सबके पास होती है, सबकी किचन में होती है। तो बस कुछ बूंदे उसकी इस तरीके से डाल के इसमें चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से जरा सी कुछ बूंदे ही इसमें डाली है। और अब हम दूसरी चीज़ क्या लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमें लेना है बेकिंग पाउडर, जो खाने में हम यूज़ लेते हैं, वो भी हमारी किचन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ तवे में कर देना है। और इनको इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो तवे के अंदर जमी हुई गंदगी है, जो भी जल गया है, उसको ये बहुत अच्छे से ऑटोमेटिक ही क्लीन कर देगा। आपको ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरीके से आप इसे रहने दीजिएगा और ये फूल जाएगा। और इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए और उसके बाद में फिर आप इसे रब करिएगा। यहाँ तो मैंने आपको तुरंत ही रब करके दिखा दिया, लेकिन आप इसे कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़िएगा तो इसका जो ये गंदगी है ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद में आपको ले लेना है फॉइल पेपर। अगर जिसके पास फॉइल पेपर नहीं है, काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। जिनके पास नहीं है तो उनको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। दूसरी चीज़ हमें क्या लेनी है तो वो भी मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। या तो आप फॉइल पेपर से रगड़ लीजिएगा, अगर फॉइल पेपर नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना, जो रैक मार्क होता है वो सबके घर में होता है। तो यहाँ पे मैंने जो रैक मार्क है ये इस तरीके का, तो आप ये भी यूज में ले सकते हो। तो इसकी जगह आप रैक मार्क लोगे तो उससे और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और रैक मार्क तो ऐसा है कि हार्डवेयर की दुकान पे बहुत ही इजी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा के आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला जो रैक मार्क होती है इससे भी आप इसे रब कर सकते हो। इससे भी ये बहुत ही इजी और बहुत जल्दी रब कर देता है, कैसी भी गंदगी होगी उसको भी क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है और वाइट विनेगर डालना है और 5 मिनट के लिए आपको उसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही दिखा दिए हैं। तो अब चलिए फिर इसको हम वॉश कर लेते हैं। बहुत अच्छे से ये क्लीन हो गया है। इसे मुझे क्लीन करने में 5 मिनट लगी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। पहले आप देख सकते हो कितना जला हुआ था, कितना गंदा था, और अब आप इसे देख सकते हो ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैं तवा को धुल के दिखा देती हूँ। एक ही बार में बार बार में तवा क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ एक ही बार में तवा इतने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे चलो मैं तवे को धुल के दिखा रही हूँ। तो साथ में ही मैंने तवा धुल लिया है और तवा मेरा एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब आप देख सकते हो मेरा तवा किस तरीके से क्लीन निकल आया है। तो छोटी सी टिप से मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। यहाँ पे हम पानी को गरम कर लेंगे और गरम करके हमें इसमें क्या डालना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो सॉल्यूशन मैं तैयार कर रही हूँ ये 100% वर्क करता है और बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पे हमें लेना है तेज़ पत्ता। तेज़ पत्ता को कुछ इस तरीके से हमें तोड़ देना है बीच में से, और तोड़ के इसमें हमें डाल लेना है तेज़ पत्ता। इसमें डालने के बाद में हम दूसरी चीज़ क्या लेंगे तो वो है यहाँ पे लहसुन की कलियाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें यहाँ 4 से 5, आप ज़्यादा लेना चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ हमने लहसुन की कलियों को हल्का सा दरदरा कूट लिया है और इस तरीके से इसमें डाल दिया है। साथ में ही हम यहाँ ले लेंगे एक प्याज का छिलका। आपके पास जब भी प्याज काटते हैं तो छिलका हमारा बचता ही है, तो आप उसे इस तरीके से यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे प्याज का छिलका भी आप इसमें ऐड कर दीजिए और अब इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए इस तरीके से ही बॉईल करिएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको ये बॉईल करना ही है। बॉईल हो जाने पर फिर इसमें आपको लेनी है टैबलेट आप कोई भी ले लीजिए, जिनकी एक्सपायर डेट निकल गई है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तीसरी चीज़ है, इसमें आप कुछ मीठी नीम के पत्ते भी ऐड कर सकते हो। और अब इसको मैं टैबलेट है उनको आप हल्का महीन बारीक पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इनको बहुत ज़्यादा महीन बारीक कर ले रही हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का पाउडर बनाकर तैयार करना है।
तो मैंने बहुत महीन पाउडर इसका बनाकर तैयार कर लिया है। और जब हमारा जो ये लिक्विड है ये बनकर तैयार हो जाए सॉल्यूशन, तो इसमें हमें इसको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अब गैस कर दे रही हूँ ऑफ। 15 मिनट हो चुके हैं और गैस ऑफ करने के बाद में अब जो ये पाउडर हमने बनाया है वो भी हम इसी में डाल देंगे। तो इसको डालकर अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे छानकर स्प्रे बोतल में भी भर सकते हो, और अगर आप स्प्रे बोतल में नहीं भरना चाहते हो और डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ लेना चाह रहे हो तो ऐसे भी ले सकते हो। इसकी जो गंध है इतनी तेज़ होती है कि इसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इसको किस काम में लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा बहुत तो अलग से रख ले रही हूँ क्योंकि मैं बाद में भी इसे यूज़ में लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये गरम गरम कर देना है इस तरह सिंक में। जहाँ आपके घर में कॉकरोच बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ आप इसे कर दीजिए। आप देखोगे कि कहीं पे भी छिपे होंगे कॉकरोच वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें अभी कोई कॉकरोच नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में कहीं पे होंगे आसपास तो वो निकल आएंगे। तो मैं अब इसमें भी ये पत्ते सही थी इसको डाल देना है। थोड़ा देखने में ख़राब लगता है लेकिन सुबह आप इसे क्लीन कर लीजिएगा। रात में आप देखेंगे कि आपके घर में जहाँ कहीं भी ये यहाँ पे कॉकरोच होंगे तो सारे निकल आएंगे। इसकी जो गंध है उसको वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। ये सॉल्यूशन 100% वर्क करता है, बहुत ही कमाल का है और बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पे मैंने सारी नाली वाली पे ये देखिए जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था वो तैयार कराया था वो इसमें डाल दिया है। आप पत्ते सही थी उसको डाल दीजिए। जो इनकी पत्तों की महक है, जो टैबलेट की महक है, जो प्याज लहसुन की महक है, उसको ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है और जहाँ कहीं भी कॉकरोच होंगे वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से कॉकरोच निकलना भी शुरू हो गए। तो आप एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, बहुत यूज़फुल है, बहुत काम आएगी। और जो भी फ्रेंड्स मेरे को कमेंट करके बोलती है ना कि आपका घर गंदा है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं घर गंदा नहीं है। यहाँ पे घर में मतलब भीतर अंदर की साइड का है तो इसमें सीलन बहुत ज़्यादा लगती है। मैं बहुत अच्छे से क्लीन रखती हूँ लेकिन ये फिर भी मतलब हो ही जाता है। मैं हर वीकली इसको क्लीन करती रहती हूँ फिर भी इसमें गंदगी हो ही जाती है क्योंकि ऊपर से सिंक में से पानी गिरता है तो उसकी वजह से यहाँ पे काई छा ही जाती है। बाकी मेरा घर पूरा क्लीन रहता है, मैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखती हूँ। और जो ये पत्ते हैं इनको आप सुबह वापस निकाल सकती हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉकरोच निकलना शुरू हो गए। कहीं भी छिपे होंगे वो बाहर निकल ही आएंगे क्योंकि इसकी गंध को ये सहन नहीं कर पाते। और दूसरी बात, अगर आप गरम गरम जो सॉल्यूशन इसमें डालोगे नाली में ऊपर से साइड से तो ये कॉकरोच निकल ही आएंगे। रात को जब भी आप सारा काम कर लो उसके बाद इसे एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत काम का, बहुत यूजफुल है। सुबह आप उठ के देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मरे हुए कॉकरोच नाली के पास में मरे मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनमें कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपको अच्छी नहीं लगी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।